यश, प्लेनेट के लिए कौन से 4 क्राइटेरिया चाहिए? हाँ, जिसको हम प्लेनेट बोलते हैं। हाँ, एटमॉस्फेयर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और 4 पॉइंट थे। कितनों को याद है? तीन ही याद है? तो 3 भी याद है तो बहुत हैं। 3 तो याद है तो 3 में 3 वाले भी हाथ उठा सकते हो। सैटेलाइट, मरकरी के पास सैटेलाइट है, कल पढ़ा था हमने। कल पढ़ा था ना, मरकरी के पास तो है नहीं, तो प्लेनेट है। तो ये तो गलत हो गया। नीचे कर लो हाथ। मरकरी के पास तो सैटेलाइट नहीं है। सौरभ, पता है चारों? कितने पता है? 3 बताओ। और सर मतलब they should not be a satellite of any planet. और सर उनके ऑर्बिट में मतलब कोई और सजेशन होने का। ठीक है, और क्या था? स्फेरिकल शेप हो जाएगा बस। ठीक है, तो बस 4 ही कंडीशन है। 4 कंडीशन भी याद हुई और बड़ी सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं था। स्फेरिकल जैसा, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप। हमारा अर्थ का खुद का स्फेरिकल नहीं है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको याद है? हाँ, बताओ। कोई बात नहीं। ऑर्बिट होनी चाहिए उसकी। किसकी? ठीक है। और वो किसी भी मतलब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी उसको क्रॉस नहीं करे, उसके ऑर्बिट को। ठीक है। उसका मास और सेल्फ ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से उसकी स्फेरिकल शेप होती है। अच्छा, ठीक है। और वो किसी भी प्लैनेट की सैटेलाइट होती है। आप बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। हाँ, तो बता दो, दोबारा बता दो, दोबारा बता। खुद का एक डेफिनेट पर्टिकुलर ऑर्बिट होना चाहिए, है ना? सबको याद है? अभी पूछ लो किसी से, बता दोगे? तो फिर किस लिए पूछें, है ना? फिर नहीं पूछता, छोड़ दो, बैठ जाओ। यही पढ़ा था हमने कल। इसके अलावा क्या पढ़ा था? मरकरी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था मरकरी के बारे में? सबसे नजदीक है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है, सेकंड हॉटेस्ट है। ठीक है, क्यों नहीं है हॉटेस्ट? वो उसका पास एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर वो हॉटेस्ट नहीं है। ठीक है, और क्या पढ़ा था मरकरी के बारे में? रोटेशन का जो है, हाँ, 58 डेज है, यानी 1 डे वहां पर कितने दिन में होता है? 58 डेज में। और रिवॉल्यूशन 88 डेज में पढ़ा है। यही पढ़ा था हमने मरकरी में, और तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। सन की 3.2 सेकंड में या 3.2 मिनट में, 3.2 मिनट। 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमने मरकरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमें वेनस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है इसका? 4 किसका? नहीं, मरकरी का पूछ रहा हूँ। सेकेंड हॉटेस्ट है तो कितना रहता है? -180 से लेकर के 420 तक की रेंज रहती है उसकी, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। रात में वो हीट को वहां पर रख नहीं सकता, तो इसीलिए जिस साइड पे हीट नहीं पड़ेगी, जिस साइड सन की डायरेक्शन नहीं होगी, उससे अपोजिट साइड में वो पूरा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर हीट को वहां पर कैप्चर करता है।
वो कैप्चर नहीं हो पाएगा, वहां पर हीट रह नहीं पाएगी, वो सारी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए रात के टाइम पे वहां पे टेम्परेचर -180 तक जाता है। ठीक है, तो ये उसका टेम्परेचर का वेरिएशन है। फिर उसके बाद सन के बारे में पढ़ा था हमने कि सन सॉलिड बॉडी नहीं है, इसलिए उसका जो रोटेशन पीरियड है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस टाइप से उसके हम देखेंगे तो यहाँ पर इमेज में हमें दिख जाएगा कि जहाँ पे इक्वेटर है वहां पर अप्रोक्सीमेटली उसका रोटेशन टाइम इज 25 डेज, 25 डेज, और पोल्स पे कितना है 35 डेज। सॉलिड नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, सब गैसियस पार्ट्स हैं, ये सब गैसियस पार्ट्स हैं। हाँ? नहीं, जैसे किसी को रोटेट करते हुए देखा आपने, जो डांसर्स होते हैं जब वो हाथ को फैलाते हैं तो स्लो हो जाते हैं, और जैसे ही नीचे करेंगे अपने आप ही उनकी स्पीड जो है फास्ट हो जाती है। ठीक है ना, वही सिमिलर टाइप की कंडीशंस यहाँ पे कुछ होगी। एग्जैक्टली तो मुझे रीजन इसका हम देखें तो वो पता नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वही फिजिक्स यहाँ भी काम करेगी जो फिजिक्स वो डांसर्स में काम करती है। ठीक है, जैसे ही हाथ फैलाएंगे स्लो हो जाएंगे, जैसे स्लो करेंगे अपने आप ही फास्ट हो जाते हैं। कहाँ पर राउंड शेप ना, राउंड शेप तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सर्कुलर साइड हमारा कहाँ दिखाई देगा, हमें यहाँ दिखाई देगा जहाँ फ्रिक्शन कम है। हो सकता है पोल्स पे ज्यादा फ्रिक्शन हो, ठीक है ना, तो इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग है, हमारा एक सॉलिड बॉडी नहीं है, इसका रोटेशन पीरियड हर जगह पे अलग अलग मिलेगा। लेकिन प्लैनेट्स के केस में देखेंगे तो प्लैनेट सॉलिड बॉडी होने के कारण उनका रोटेशन पीरियड एक ही मिलेगा। अर्थ का एक ही है रोटेशन पीरियड, चाहे पोल में चले जाओ चाहे इक्वेटर पे आ जाओ। कितना है अर्थ का 24 आवर्स। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स है अर्थ का रोटेशन पीरियड। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया। मरकरी बड़ा अच्छा सा दिखता है, ठीक है, तो इस टाइप का हमारा मरकरी होता है। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा ब्राइटन किया गया है, ठीक है ना, टू शो द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ दिस प्लैनेट। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ब्राइट साइड दिखाया गया कि कहाँ पर किस तरह के केमिकल्स हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उसको थोड़ा ब्राइटन कर देते हैं, थोड़ा सा उसके केमिकल्स के हिसाब से कलर्स वगैरह डाल देते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं, इससे थोड़ा डल है, ये थोड़ा सा ब्राइटन करके उसको रखा है। ठीक है, तो दिस इज मरकरी। वीनस हमें पढ़ना है, ठीक है, तो वीनस बेसिकली लगभग जो हमारा है इस टाइप का आपको दिखाई देगा, और ये भी थोड़ा सा ब्राइटन सा, इसे थोड़ा सा डल दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, सारे ही लगभग डल होते हैं ना। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर किसका है? इधर तो हो चुका पूरा, आप दोनों बचे हो बस। हाँ पढ़ो। Venus is the second nearest planet to the Sun. It is also called as Earth system. Planet due to its similar size and mass as that of our Earth. It is the hottest planet in the solar system and experiences a mean surface temperature of 462 degrees Celsius. It is popularly known as morning star and evening star. It is seen in the east sky before sunrise in the morning and in the west sky after the sunset. बस यहीं तक पढ़ो, ठीक है। इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं हम, वीनस को, या अर्थ सिस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम है इसके, अर्थ ट्विन और अर्थ सिस्टर। क्यों बोलते हैं? सिमिलैरिटी है क्या चीज? मास एंड साइज। मास एंड साइज में अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम है। वीनस इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दी इन टर्म्स ऑफ मास एंड साइज। ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम अर्थ ट्विन या अर्थ सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज्यादा सिमिलर मार्स पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा ज्यादा सिमिलर? जब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखेंगे। लेकिन अगर हमें साइज एंड मास देखना होगा तो ज्यादा सिमिलर कौन है? वीनस है। तो इसलिए हम अर्थ ट्विन किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। और इसी को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्निंग स्टार जब सनराइज होता है उससे पहले उसी ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर हमें वीनस जो दिखाई दे जाता है, छोटा सा, ये बहुत ब्राइट सा एक स्टार दिखाई दे जाएगा ईस्ट साइड में, जहां पर सन को बेसिकली निकलना होता है उसी डायरेक्शन में दिखाई देगा। और इवनिंग टाइम पे यही वीनस हमें वेस्ट साइड में दिखाई देगा।
इवनिंग टाइम पे वेस्ट में। लेकिन कब दिखाई देगा? जब सूरज ढल चुका होगा, यानी ट्विलाइट जोन। ट्विलाइट जोन क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज ट्विलाइट जोन? सर जहाँ पे ब्लू जो कलर और ऑरेंज कलर के बीच। बेसिकली अगर हम कहें तो सूरज के ढलने के बाद और सूरज के उगने से जस्ट पहले का जो टाइम होता है, जिस टाइम पे हल्की सी रोशनी सूरज की रहती है और हल्का सा डार्कनेस, यानी दोनों का मिक्सचर जब हो जाए तब उस टाइम पे वो जो जोन बनता है दैट इज ट्विलाइट जोन। क्या बोलेंगे? टाइमिंग तो डिफर करती है। आज सनसेट अगर 7:30 बजे हो रहा तो उसके बाद होगा, ठीक है ना। टाइमिंग तो डिफर करेगी, सर्दियों में और जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइमिंग ऐसी फिक्स नहीं है, लेकिन सन सेट के बाद और सनराइज से जस्ट पहले का जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विलाइट जोन बोलते हैं। उस टाइम पे लाइट्स जो है बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होंगी और बहुत ज्यादा डल नहीं होंगी, एक लगभग इस टाइप का आपको दिख जाएगा कंडीशंस। लगभग इस टाइप की कंडीशंस आपको दिखेंगी, जहां पर सन ढल चुका होगा लेकिन वो डार्कनेस पूरी हुई नहीं है, हल्की फुल्की अभी रोशनी बची है। तो उस सीन को जब हम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्विलाइट के नाम से। वो जोन जब बनता है तो उसको हम ट्विलाइट जोन के नाम से बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा ऊपर हो नहीं, सर्विसिंग ऊपर। ठीक है, तो वीनस इज द सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। इट इज ऑल्सो, याद किए हैं प्लैनेट्स सीक्वेंस में? सबको याद है? किसी से पूछ लूं? पक्का? किसकी आवाज कम आ रही है? यस बोलने में। हाँ? नहीं, राजदीप को याद है। याद है? नहीं याद है। याद करने, कम से कम प्लेनेट अपने याद तो कर लो। सोलर सिस्टम में प्लेनेट की सीक्वेंसिंग तो याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी सबसे पहले तो मरकरी पढ़ा है, मरकरी के बाद नेक्स्ट इज वीनस, ठीक है। आगे आगे पढ़ेंगे तो याद करते रहना उसको, फिर अर्थ एंड मार्स आएंगे, ठीक है। तो वीनस इज दी सेकेंड नियरेस्ट प्लेनेट, और इसी को हम अर्थ सिस्टर या अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, ड्यू टू सिमिलर साइज एंड मास दैट ऑफ आवर अर्थ। अप्रोक्सीमेटली सिमिलर डायमीटर है, सिमिलर डेंसिटी है, तो मास भी लगभग सिमिलर ही होगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट की है सोलर सिस्टम में? अर्थ की। जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है सोलर सिस्टम में वो अर्थ की है, ठीक है। इसकी भी उससे बहुत कम नहीं है, लगभग उतनी ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसका साइज और मास के हिसाब से देखें दैट इज सिमिलर टू द अर्थ, तो इसको हम अर्थ ट्विन या फिर अर्थ सिस्टर बोल देते हैं। इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड एक्सपीरियंसेस है मीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 462 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर दैट इज, वो तो इससे बहुत ज्यादा जाएगा। दिस इज मीन टेम्परेचर, 462 डिग्री सेल्सियस। क्या? बहुत सारी सैटेलाइट्स गई हैं, इवन सन के कोरोना को टच करके हमारी सैटेलाइट्स आ चुकी हैं, है ना। तो यहाँ तक तो पहुंचे ही हैं कई बार। क्यों? है, हीट तो बहुत है, लेकिन टच करने का मतलब है कि उसके स्फीयर तक हम पहुंचे हैं। हम एग्जैक्टली कोरोना में घुसे नहीं, ठीक है ना। तो वो मतलब एंटर नहीं किए उसके सन के स्फीयर में, बट लेकिन वी हैव रीच्ड टू द सन, ठीक है, वो बोला जाता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग टाइम पे कहाँ दिखेगा, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में, और इवनिंग टाइम पे वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इट इज सीन इन द ईस्ट स्काई बिफोर द सनराइज एंड इन द वेस्ट स्काई आफ्टर द सनसेट, ठीक है। शाम के टाइम पे वेस्ट में और सुबह के टाइम पे ईस्ट में दिखता है। दिस इज वीनस। पढ़ो इसे, आगे पढ़ लो। It rotates clockwise, that is east to west direction on its own axis. The rotation and orbit of the Venus are unusual in several ways. Venus is one of just two planets that rotate from east to west. Only Venus and Uranus have this backwards rotation. It completes one rotation in 243 Earth days.
which is the longest day of any planet in our solar system. The Venus takes 224.7 Earth days to complete one revolution around the Sun, and it has no natural satellites. Venus is 0.7 astronomical units away from the Sun. The sunlight takes 6 minutes to travel from the Sun to Venus. रोटेशन की जो डायरेक्शन है हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स की, उसमें दो प्लैनेट ऐसे हैं जो बाकी प्लैनेट से अलग चलते हैं, ठीक है ना, यू एंड वी, आप वैसे भी याद रख सकते हो, यू एंड वी, यूरेनस एंड वीनस, यूरेनस एंड वीनस। ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो उल्टी साइड रोटेट करते हैं। किस साइड? उल्टी साइड, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। बाकी सब किस साइड रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन सेम डायरेक्शन में होता है। रिवॉल्यूशन सभी प्लैनेट्स का सेम डायरेक्शन में होगा। ये रोटेशन की बात की जा रही है। रोटेशन रिवॉल्यूशन में फर्क पता है? ठीक है। रोटेशन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होगा इनका दोनों का, लेकिन रिवॉल्यूशन रिमेन्स इन दी सेम डायरेक्शन। ये ध्यान रखना, वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं रिवॉल्यूशन पूछा और वहां पे अपोजिट डायरेक्शन लगा के आ जाओ, ठीक है। ये चीज इसमें क्लियर होनी चाहिए। तो एक ये पिक्यूलियर है, ये बहुत स्पेशल है इस प्लेनेट के बारे में, और एक दूसरा किसका है? यूरेनस के बारे में। तो ये यहां से भी हम देख सकते हैं, अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड है तो वीनस इस साइड रोटेट करता है, ठीक है। बाकी सब आपको इसी साइड दिखाई जाते हुए दिखाई देंगे। और फिर से यूरेनस को हम पहुंचेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसको हम सीधा कर दें तो दिस विल बिकम दिस साइड, ठीक है ना। थोड़ा सा 90 डिग्री के आसपास उसका टिल्ट है। इसका अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितना है वीनस का? 1 या 2 डिग्री के आसपास है, ज्यादा नहीं है। नहीं सॉरी, इसको 177 बोलते हैं बेसिकली। 177 क्यों बोलते हैं? कि जब घूमना चाहिए इस डायरेक्शन में, उल्टा घूम रहा है, तो हमने पोल को भी उल्टा ही कर दिया। पोल को उल्टा कर दिया तो 0 से वो 180 के आसपास पहुंच गया, तो 177 हो गया, ठीक है। तो इसका जो टिल्ट है दैट इज 177 डिग्री। और बाकी सबकी डायरेक्शन सेम है। सिर्फ 2 ही प्लेनेट ऐसे हैं जो उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। रोटेशन उनका अपोजिट डायरेक्शन है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि लॉन्गेस्ट डे अगर किसी प्लेनेट पे है दैट इज इन दी वीनस पे, सबसे लंबा डे, क्योंकि रोटेशनल टाइम इसका सबसे ज्यादा है। रोटेशनल टाइम सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इट रोटेट्स क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट। मैंने उल्टा बता दिया, शायद मैंने उल्टा बताया कि सब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना, है ना। तो सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन ये और यूरेनस क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कौन से डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन जाएंगे? ईस्ट टू वेस्ट। कैसे याद रहेगा? याद कैसे रहेगा ईस्ट टू वेस्ट में? हमारे यहाँ पर सन किस डायरेक्शन से राइज होता है? ईस्ट। ईस्ट से डायरेक्शन से राइज हो रहा है, दैट मीन्स वेस्ट साइड उस साइड ढलता जा रहा है। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो किस साइड होगी? वेस्ट टू ईस्ट। हमारा उसको वैसे याद करना, थोड़ा पिक्चराइज करना पड़ेगा आपको कि सनराइज ईस्ट से हो रहा है, तो उस साइड में वेस्ट साइड हमारी वेस्ट साइड जा रही है, ईस्ट जा रही है? वेस्ट जाएगी। हाँ, तो किस डायरेक्शन में हुआ हम? हमारी अर्थ की डायरेक्शन बताओ, रोटेशन की डायरेक्शन। वेस्ट टू ईस्ट। कैसे है वो? अपोजिट नहीं, वैसे पिक्चराइज करो उसको सनराइज के हिसाब से। सनराइज के हिसाब से सन कहां से राइज हो रहा है? ईस्ट से राइज हो रहा है। तो वहां पर कौन सा डायरेक्शन जा रहा है हमारा? हम वेस्ट की तरफ घूम रहे हैं। हम किस साइड जा रहे हैं? हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगा हमारी डायरेक्शन? वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको पिक्चराइज करना पड़ेगा दिमाग में कि हमारा सनराइज कहां से हो रहा है, ठीक है। तब इसको याद कर पाओगे इजीली। अदरवाइज इसमें बार बार कंफ्यूजन होगा कौन सा ईस्ट टू वेस्ट है और कौन सा वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। क्लियर है? नहीं है? Speak with
इसमें रोटेशन की अभी कोई है नहीं, कोई मिलेगी तो मैं दिखाता हूँ उसको कि किस तरीके, या फिर ग्लोब लेके आते हैं तब उसके बाद हम उसको देख लेंगे, तो बेसिकली तभी याद होगा उसको कि किस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए याद करना छोड़ दो, हम उसको पिक्चराइज ही करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं और बाकी सब सिमिलर डायरेक्शन है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं वो हम ग्लोब से स्टडी करेंगे। ठीक है, वो हम वहां से देखेंगे। तो अभी के लिए डायरेक्शन छोड़ देना इनकी कि डायरेक्शन कौन सी है। द रोटेशन एंड ऑर्बिट ऑफ द वीनस आर अनयूजुअल इन सेवरल वेज। ठीक है, रोटेशन एंड ऑर्बिट दोनों ही किस तरीके से अनयूजुअल है। फर्स्ट तो डायरेक्शन, वीनस इज वन ऑफ द जस्ट टू प्लैनेट्स दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस दो में से एक प्लेनेट है जो उल्टा घूम रहा है। ठीक है ना, इसके साथ दूसरा कौन सा है, यूरेनस है। ओनली वीनस एंड यूरेनस हैव दिस बैकवर्ड रोटेशन। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इज 243 डेज। कितने डेज में, 243 डेज में, विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑन एनी प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और रोटेशनल जो पीरियड होता है दैट इज 1 डे ऑन एनी प्लेनेट, उसको हम प्लेनेट डे बोलते हैं। तो इसमें कितना हुआ, 243 डेज का एक दिन है जो लॉन्गेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। द वीनस टेक अराउंड 224 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन या 1 ईयर कितने दिन में हो रहा है, 224 डेज में। क्या, एंड इट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स। मरकरी के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं थी, वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। पहली सैटेलाइट अर्थ के पास आएगी। पहली सैटेलाइट कहाँ मिलेगी हमें, अर्थ पे मिलेगी। ना मरकरी के पास एक है, ना वीनस के पास एक भी, दोनों के पास एक भी नहीं है। अर्थ के पास एक मिलेगी, फिर उसके बाद 2 और फिर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और सैटर्न तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा हो जाएगी। कितनी है सैटर्न के पास, 146। जुपिटर के पास कितनी थी, 95, 96 दोनों दिया हुआ है गूगल पे। ठीक है, तो 95 और 96 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमारा सबसे पहले अर्थ पे आएगी सैटेलाइट, यहाँ तक कोई सैटेलाइट ही नहीं है। शुरुआत के दोनों प्लैनेट्स पे कोई सैटेलाइट नहीं है, नीदर ऑन दी मरकरी नॉर ऑन दी वेनस। Venus is approximately 0.7 astronomical units from the sun. The sunlight takes around 6 minutes to reach the Venus. तो सनलाइट को कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है। ठीक है, बस इतना ही Venus के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और रोटेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 आपको ध्यान रखने हैं, this one and this one। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन है, अदरवाइज बाकी प्लेनेट से अपोजिट चलते हैं दोनों। U एंड V से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द अर्थ। ठीक है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लू प्लैनेट बोलते हैं ना, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। पढ़ने का नंबर किसका है, नैतिक। The third nearest planet to the sun. It is the 5th largest planet in the solar ऊपर सर्विस चल रही है। हाँ हाँ, The Earth's orbit lies between the orbit of Venus and Mars. It takes 23 hours, 56 minutes and 4 seconds for the Earth to complete one rotation on its own axis. The Earth takes 365.25 days to complete one revolution around the sun. Earth's surface temperature varies from 88 degrees Celsius to 58 degrees Celsius, and it's the densest planet in the solar system. ठीक है, अर्थ के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते होगे। पोल्स पे भी मिल जाएगा, है ना, पोल्स पे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, साइबेरियन रीजन बहुत कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है हमारे अर्थ पे। ठीक है, और हॉटेस्ट रीजन अगर हम देखें तो हमारे पास सहारा डेजर्ट है ही। ठीक है ना, तो वहाँ पे हॉटेस्ट रीजन भी मिल जाते हैं, 58 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अर्थ के बारे में बहुत सारी नई नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं। तो क्या क्या है, इट इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लेनेट, और उसके साथ साथ इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, तो इसके बाद कितने बचे,
तीन ही बचे, तो तीन ही प्लेनेट है इससे छोटे हैं. दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट. देन इट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ वीनस एंड, एक साइड वीनस है, मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स. तो वीनस और मार्स के बीच में अर्थ का ऑर्बिट है. इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स, 23 आवर्स 56 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. वन रोटेशन, रोटेशन कितना पीरियड है? 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड ना, तो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स के आसपास टू कंप्लीट वन रोटेशन. एंड अर्थ टेक्स अराउंड 365 डेज फॉर वन रिवॉल्यूशन. 365.25. इसीलिए हर 4 साल के बाद हम एक जोड़ देते हैं, उसको लीप ईयर बना देते हैं. कैलेंडर तो कर लिया आप लोगों ने, है ना? हर 4 साल के बाद जोड़ते हैं. हाँ, हर चौथा साल एक एक्स्ट्रा हो जाता है, वो 0.25 जुड़ के वहां तक एक साल ऐड हो जाता है. ठीक है, तो वैसे एक दिन ऐड हो जाता है. ठीक है ना? दिस इज 365.25 हमारा पूरा रिवॉल्यूशन का पीरियड. क्लियर है? अर्थ सरफेस टेम्परेचर कहां से कहां तक है? -88 से 58 के बीच में लाई करता है. ठीक है, ये हमारा जो टेम्परेचर लाई करेगा. एंड इट इज द डेंसेस्ट प्लेनेट. सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की है. ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आप सबको पता होंगी. इसमें क्या हुआ? क्या क्या? अच्छा, आगे पढ़ लो. The Earth is a unique planet because of its distance from the Sun, its motions, atmosphere with oxygen, presence of water and moderate temperature. The Earth is neither too close nor too far from the Sun. It is the only known planet to spot light. It is also known as the blue planet because of the presence of water. Earth has only one natural satellite called the Moon. The sunlight takes about 8.2 minutes to reach the Earth. ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमें नहीं पता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ यूनिक प्लेनेट बिकॉज कई सारे रीजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज हमारे यहाँ लाइफ है. अर्थ पे क्या है? लाइफ है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ. ठीक है, और जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स दिए हुए हैं, पहला इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो इस तरीके से है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाए. ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, तो डिस्टेंस भी अपने आप में एक फीचर हो जाता है अर्थ का. देन उसके बाद नेक्स्ट इज इट्स मोशंस, जिसकी वजह से यहाँ सीजन्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीजन क्रिएट होते हैं. देन उसके बाद एटमॉस्फेयर, जिसमें ऑक्सीजन है जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है. नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, कि वाटर भी यहाँ प्रेजेंट है और मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट इज माइल्ड. ठीक है ना? मॉडरेट इज माइल्ड. हाँ, थोड़ा सा उतना जितना चाहिए, दैट इज मॉडरेट. ठीक है ना? तो माइल्ड जिसे हम बोल देंगे हल्का सा. तो टेम्परेचर भी हमारा उतना जितना हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए. तो टेम्परेचर हो गया, चाहे आपका एटमॉस्फेयर हो गया, आपका वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सन हो गया, ये सारी चीजें इस तरीके से मिक्स हैं कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. और ये इसको यूनिक प्लेनेट बनाती हैं. ये अर्थ को क्या बनाती हैं? यूनिक बनाती हैं. द अर्थ इज नीदर टू क्लोज नॉर टू फार फ्रॉम द सन. डिस्टेंस इसकी उस हिसाब से है कि ना तो बहुत नजदीक है ना बहुत दूर है. कितना है डिस्टेंस? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और वैसे देखें तो कितना है? नैनोमीटर तो बहुत छोटा हो गया. 12,756 क्या? आप डायमीटर बता रहे हो, वो डायमीटर है. 150 अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स है, जो वेरी करेगा आपका 149 से लेके 156 तक. ठीक है ना? वेरी करता है वो बहुत, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, एवरेज अगर हम देखें तो 149 मिलियन किलोमीटर्स निकल के आता है उसका. ठीक है ना? 149 मिलियन किलोमीटर्स है जो हमारा अर्थ से लेके सन की डिस्टेंस है. ना तो बहुत ज्यादा है, दूर है, ना बहुत नजदीक है हमारा बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से. इट इज द ओनली नॉन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ. और ये सिर्फ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर हम लाइफ जहां देख पा रहे हैं. इसके अलावा किसी प्लैनेट पे मिली अभी तक नहीं मिली है. क्या हुआ? क्या कुछ पूछ रहे हैं?
इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट, क्यों? प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे सरफेस पे अगर हम वाटर देखें तो वाटर ज्यादा है कि लैंड ज्यादा है? वाटर ज्यादा है, ठीक है ना। वाटर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। क्या हुआ? कहाँ पर? ऊपर से वो लैंड दिखाई देगी, वाटर ही दिखाई देगा ना। हाँ तो फिर उसकी वजह से वो ब्लू है। अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, क्या नाम है? मून है। दिस सनलाइट टेक्स अराउंड 8.2 मिनट्स। 8.2 गलत नहीं हो जाएगा बोलना, 8.2 गलत नहीं हो जाएगा। 8.2 निकालोगे तो कितना आएगा? 8 मिनट्स 12 सेकेंड हुआ, लेकिन है कितना? 8 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स है, ठीक है ना। तो 8.2 बोलना गलत हो जाता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड आप इसको लिख सकते हो, जो 8.3 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। तो दिस विल बी 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मार्स द रेड प्लैनेट, क्यों? थोड़ा सा ही है। इनमें 3-4 चीजें ही पढ़नी है, इनका रोटेशन टाइम, इनका रिवॉल्यूशन टाइम, इनका टेम्परेचर, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनमें। क्या पढ़ो, किसका नंबर है? पढ़ो। Mars is the fourth nearest planet to the Sun and it is the second smallest planet in the solar system. It is also described as the red planet. It is reddish in color due to the presence of iron oxide on its surface. The landmass of Mars and Earth are very similar. It takes 24 hours and 37 minutes to complete one rotation on its axis, and it takes 687 days to complete one revolution around the Sun. The surface temperature of the Mars is ranging from -153 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, with the exception of the Earth. Mars probably is the most hospitable to life. This planet has seasons, polar ice caps, volcanoes, canyons, and weather. Mars has 2 satellites, namely Phobos and Deimos, ठीक है। तो मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड ऑन दी सैंड। वहां पे जो सैंड है उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है, और रस्टिंग होने के कारण वो हमें रेड दिखाई देता है। रस्टिंग होने के कारण रेडिश दिखाई देता है, इसीलिए वो रेड प्लैनेट के नाम से भी हम मार्स को जानते हैं। और अर्थ में और मार्स में क्या सिमिलैरिटी है? रोटेशन टाइम, अप्रोक्सीमेटली रोटेशन टाइम इज सेम। दूसरा लैंड मास, जितना परसेंटेज ऑफ लैंड मास हमारा ऊपर दिखाई देता है, जितना एरिया लैंड मास का हमारा अर्थ पे है, उतना ही लगभग एरिया लैंड मास का यहाँ पर भी है। तो लैंड मास सेम है, तो वाटर वाले को माइनस कर दो, तो जो लैंड मास बचता है उतना ही लैंड मास हमारे पास है, उतना ही इनके पास है। क्या वाटर नहीं है ना? वाटर नहीं है, हम सिर्फ लैंड मास को काउंट कर रहे हैं, इसीलिए तो वाटर काउंट नहीं किया, इसीलिए तो वाटर बॉडी सेम नहीं है। हाँ, हम कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में हो सकता है वैसी कंडीशंस हो, ठीक है ना। हो सकता है आइस नहीं मिली हो कहीं पे, ठीक है ना, तो हो सकता है, चांसेस हैं। देन उसके बाद जो सिमिलैरिटी है, वन ऑफ द सिमिलैरिटीज इज रोटेशन टाइम, सेकंड सिमिलैरिटी इज लैंड मास, ठीक है। और जहां पर अगर हम अर्थ को छोड़ दें, अर्थ के अलावा अगर कहीं लाइफ पॉसिबल हो सकती है, दैट इज मार्स। अगर हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा कहीं पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो वो कहां हो सकती है? इट इज ऑन द मार्स। तो वहां की कंडीशंस उस तरह की हैं जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मार्स के बारे में पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द फोर्थ नियरेस्ट प्लेनेट, फोर्थ प्लेनेट है,
पहला मरकरी, दूसरा, तीसरा और चौथा मार्स। इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? मर्क्यूरी। स्मॉलेस्ट इज मर्क्यूरी, सेकेंड स्मॉलेस्ट मार्स। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज रेड प्लैनेट। और रेड प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन दी सैंड और सरफेस। द लैंड मास ऑफ मार्स एंड अर्थ आर वेरी सिमिलर। लैंड मास जो है, चाहे अर्थ का मार्स का है, लगभग सिमिलर है। हमारे यहाँ पर जो कंटिनेंट्स का जितना एरिया है उतना ही वहां पर लैंड मास का एरिया। ठीक है, जितना हमारे यहाँ पे कंटिनेंट्स का हमारा एरिया देखेंगे तो लगभग एरिया वहां पर वो जो लैंड मास हमें दिखाई देता है लगभग उतना एरिया। ठीक है। It takes about 24 hours and 37 minutes to complete one rotation और रिवॉल्यूशन के लिए takes around 687 days। ठीक है। देन उसके बाद सरफेस टेम्परेचर कितना है? -153 टू 20 डिग्री सेल्सियस, इतना लगभग यहाँ टेम्परेचर रहता है। तो कहें तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम -88 भी है। ठीक है, लेकिन 20 डिग्री पे सर्वाइव किया जा सकता है। तो है यहाँ पर, अगर हम कहें तो ये इट इज हॉस्पिटेबल टू लाइफ। व्हाट इज हॉस्पिटेबल? हॉस्पिटेबल, फ्रेंडली। हॉस्पिटेबल इज फ्रेंडली, दैट इज फ्रेंडली टू लाइफ। लाइफ इज पॉसिबल ऑन मार्स, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस हमारे लिए थोड़ी सी फ्रेंडली हो जाती हैं। यहाँ की कंडीशन कैसी हो जाती हैं? हॉस्पिटेबल हो जाती हैं, फ्रेंडली हो जाती हैं। ठीक है। तो अगर हम अर्थ को छोड़ दें, विद द एक्सेप्शन ऑफ अर्थ, अगर कोई है हॉस्पिटेबल टू लाइफ, जहां लाइफ पॉसिबल है, तो कौन सा प्लेनेट होगा? इट विल बी मार्स। दिस प्लेनेट हैज सीजन्स। सीजन्स यहां भी है। यहां पर पोलर आइस कैप्स भी हैं। रस्टिंग पूछ रहा था कोई, है ना? यहां पोलर आइस कैप्स भी हैं। देन उसके बाद वोल्केनोज भी हैं। उसके बाद कैनियंस भी। व्हाट इज कैनियंस? क्या? घाटियां, घाटी, जिसे हम घाटी बोलते हैं। लार्ज, नैरो, डीप, अगर हम जो कट होता है अर्थ पे, दैट इज कैनियन। घाटी जो होती है, ठीक है ना, विद स्टीप साइड्स। स्टीप साइड्स अगर हम देखें तो कैनियंस हैं। ठीक है। तो घाटी जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है। तो सबसे लार्ज कैनियन हमें यूएसए में देखने को मिलता है। ये कैनियंस ही हैं, ये इस टाइप से। ठीक है। ये घाटियां जो होती हैं, दीज आर कैनियंस। हाँ, विंडोज के वॉलपेपर में हमें दिखाई देती है। ठीक है। तो दीज आर कैनियंस। ठीक है। कैनियंस हो गया। और उसके बाद वेदर भी यहाँ पर है। इट हैज वेदर। ठीक है। देन उसके बाद मार्स हैज 2 सैटेलाइट्स। यहाँ पर कितनी है सैटेलाइट्स? मरकरी के पास कितनी है? वीनस, अर्थ, नाम, और वीनस 0। और मार्स कौन कौन सी? फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, ये नाम है। तो ये इनके नाम हो गए। ठीक है। तो मार्स तक ही करें आज। ठीक है। जो गैसियस प्लेनेट हैं, लाइटर प्लेनेट्स हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में करें।